दोस्तों, राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है और एग्जिट पोल जो आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। क्या गहलोत का जादू फिर से काम करने जा रहा है या फिर भाजपा हावी हो सकती है? क्योंकि राजस्थान में एक लंबे टाइम से रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, लेकिन क्या इस बार ऐसा नहीं होगा या फिर मोदी का जादू इस बार चलकर रिवाज वही रखने वाला है? 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जिस राज्य पर लोगों की नजर है वह है राजस्थान। इस सर्वे ने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी है और इतने बड़े उलटफेर के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। करीब 5 टीवी चैनलों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है और पांचों के अंदर आखिर कौन सी पार्टी आगे, एक एक करके आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से इस बार 199 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक सीट पर प्रत्याशी की मौत हो जाने की वजह से वहां पर चुनाव आयोग ने चुनाव को टाल दिया है। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है और कौन राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आज के इस वीडियो में आपको पूरा महत्वपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। आखिर ऐसे कौन से आंकड़े निकल कर आए जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। आज के इस एग्जिट पोल में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और राजस्थान में कौन ज्यादा आंकड़ों से आगे बढ़ के आ रहा है, आखिर जनता किसकी सरकार बनाना चाह रही है, इस लिस्ट में कौन आगे चल रहा है। इन 200 सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतारे गए थे, उस हिसाब से यह आंकड़ा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस ने ताकत झोंकी बल्कि बीजेपी ने अपने कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतार दिया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस चुनाव में लग गए थे। ये बीजेपी ने अपने बड़े बड़े सांसद भी टिकट देकर चुनावी मैदान में भेजे थे। अब एक एक करके सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज तक के सर्वे में जो आते हैं उस पर आज तक की तरफ से जो एग्जिट पोल सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि आखिर राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। आज तक के जो आंकड़े हैं, जारी किए आंकड़े, वाकई में वह हैरान कर देने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो राजस्थान के अंदर जो हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है वह कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है इस आंकड़ों में। क्योंकि इस एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को संभावित 80 से 100 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई 86 से 106 सीट ले जा सकती है। यानी एक प्रकार से देखें तो कांग्रेस इस एग्जिट पोल के हिसाब से बहुमत के करीब जा सकती है, जबकि अन्य को आज तक ने 9 से 18 सीट इस सर्वे में दिखाया गया है। ये तो हो गई आज तक की बात। आज तक में बीजेपी का जो अंतिम आंकड़ा है उसको बहुमत के नजदीक दिखाया है, बाकी बीजेपी बहुत पीछे है, जबकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है। लेकिन आज तक हो गया। इसके बाद और भी 4 चैनलों ने जारी किए हैं, उनको भी देखकर आप एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। अब आ जाते हैं एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल पर। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी राजस्थान के अंदर 94 से 114 सीट ला सकती है। यानी बीजेपी इस एग्जिट पोल के हिसाब से पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान के अंदर सरकार बना सकती है। जबकि अगर एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में कांग्रेस के आंकड़े को देखें तो वह 71 से 91 सीट हासिल करती हुई दिख रही है और बाकी अन्यों के अंदर 9 से 19 सीट आ सकती है। यानी एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान के अंदर जो सत्ता का रिवाज चला रहा है, बदलने का वैसा रिवाज कायम रहने वाला है। उसी प्रकार हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है, वैसा ही इस एग्जिट पोल के अनुसार दिख रहा है। अब आ जाते हैं इंडिया टीवी के एग्जिट पोल पर। इंडिया टीवी का भी एग्जिट पोल सामने आया है, उसके अंदर भी हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आया है। इस एग्जिट पोल के अंदर क्या कुछ है, इसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी कड़ी टक्कर देखी जा सकती है, मगर थोड़ी सी कांग्रेस आगे दिख रही है बीजेपी से राजस्थान के अंदर। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 80 से 90 सीट राजस्थान के अंदर ले जा सकती है, इसके नजदीक जा सकती है, जबकि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई 94 से 104 सीट राजस्थान के अंदर हासिल कर सकती है। और अन्य जो दल है, निर्दलीय वगैरह जो पार्टियां हैं, थर्ड मोर्चा, वो 14 से 18 सीट राजस्थान के अंदर ले जा सकते हैं। यानी ये एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल इस हिसाब से कह रहा है, यानी ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल इस हिसाब से कह रहा है। लेकिन इंडिया टीवी के हिसाब से देखें तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बना सकती है। कुछ मामूली से अंतर के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बीजेपी से आगे है और राजस्थान में जो सत्ता का जो रिवाज चला आ रहा है बदल सकता है, ऐसा इस एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। लेकिन अब इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज आज तक को छोड़ दे तो टाइम्स नाउ का भी एग्जिट पोल सामने आया है। टाइम्स नाउ ने जो एग्जिट पोल जारी किया है उसके अंदर कांग्रेस सबसे कमजोर स्थिति में दिख रही है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी राजस्थान के अंदर 108 से 128 सीट ला सकती है। यानी पूर्ण बहुमत के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में बीजेपी राजस्थान के अंदर सरकार बनाती हुई दिख रही है, एग्जिट पोल में दिख रही है, जबकि कांग्रेस को केवल 56 से 72 सीट ही राजस्थान के अंदर मिल रही है और जो अन्य और निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनको मिलाकर करीब 13 से 21 सीटें वो ले जा सकते हैं राजस्थान के अंदर। इस प्रकार का एग्जिट इस पोल में दिख रहा है, इस टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में। लेकिन और भी एग्जिट पोल है, क्योंकि अब आ जाते हैं आर भारत, अर्नब जी का चैनल है और इन्होंने तो काफी बहुत बड़े स्तर पर एग्जिट पोल जारी हुआ है, क्योंकि इसमें तो भाई साहब बीजेपी तो सबसे ज्यादा सीट हासिल करती हुई दिख रही है। यहाँ पर इस एग्जिट पोल के हिसाब से
बीजेपी राजस्थान के अंदर 115 से 130 सीट का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। यानी राजस्थान के अंदर आर भारत का अगर एग्जिट पोल देखें तो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि कांग्रेस है वो सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक भी नहीं है, ऐसा इस एग्जिट पोल में दिख रहा है। यानी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की बन रही है, जबकि यहां पर अगर कांग्रेस को देखें तो वो 65 से 75 सीटों के बीच में फंसती हुई दिख रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस इस प्रकार का इतना बड़ा अंतर दिख रहा है, जबकि 12 से 19 के बीच में अन्य सीट ले जा सकते हैं, ऐसा इस आर भारत के एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। लेकिन ये दोस्तों जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं ये अनुमानित आंकड़े हैं, सब कुछ अनुमान या जो भी इनकी टीम सर्वे करके आई है उन्होंने अपने हिसाब से जारी किया है। लेकिन कुछ आंकड़ों में अंतर ज्यादा दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग दावा करते हैं कि ये उस हिसाब से मैनिपुलेटेड चीजें होती है, लेकिन ये इस पे हम नहीं जाते हैं। राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, कुछ चैनल बहुत ज्यादा बीजेपी सीटें दिखा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की सीटें ज्यादा दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एक बीचला रास्ता हम निकाले तो यहां पर दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। जिस प्रकार इन चैनलों के अलग अलग एग्जिट पोल आए तो खास हो सकता है कांटे की टक्कर हो, दोनों को बहुमत ना मिले और निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर जो है राजस्थान के अंदर सरकार बनाए, निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका हो। सब कुछ अनुमान और सर्वे के हिसाब से बताए गए आंकड़े हैं। फिलहाल पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बीच का रास्ता बताया कि अगर इन चैनलों को, दो चैनलों को देखें, दो चैनल इधर दिखा रहे हैं, दो चैनल इधर दिखा रहे हैं, तो ये रिवाज क्या कायम रहने वाला है या फिर अशोक गहलोत इस बार इसे तोड़कर रिवाज चेंज करने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और लोगों के दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता है। लेकिन जिस प्रकार के सर्वे ऊपर से आ रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस आगे हो सकती है। और फिर भी बहुत कम दिन बचे हैं और 3 तारीख को सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। रिजल्ट से पहले आप कमेंट की बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं या फिर आप राजस्थान के अंदर कमल खिलता हुआ देखना चाहते हैं? बदलाव, राजस्थान एक लंबा इतिहास रहा है, राजस्थान हर 5 साल बाद बदलाव देखता है, लोग किसी तरह बदलाव ले आते हैं, लेकिन इस बार बहुत मामला घमासान का है और आपसे हम जानना चाहते हैं, जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।